जय भारत की, जय श्री राम, जय शंकर भगवान, परमपिता परमेश्वर आपको कुशल मंगल रखे। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही विशेष टॉपिक। उससे पहले आप सभी को मकर संक्रांति और लोहड़ी की बहुत ढेरों ढेरों शुभकामनाएं, शुभ आशीष। तो दोस्तों आप सभी को पता है भारत के अंदर चल रहा है राम 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 राम। तो ऐसा क्यों है, क्या विशेष है? जी हाँ, 22 जनवरी महादिवस। ये महादिवस क्यों बताया है, आखिर ऐसा क्या है 22 जनवरी को कि चारों तरफ आपको सुनाई दे रहा है? इसके सभी साइंटिफिक तरीके देखेंगे, साइंटिफिक तरीके से समझेंगे, इसके विशेष लॉजिक पूरी एक्सप्लेन जितनी मेरी कोशिश होगी उतना बताऊंगा। वैसे तो ना मैं समझा सकता हूँ ना बता सकता हूँ, फिर भी नाकाम कोशिश करने की सोचते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि दोस्तों अध्यात्म के अंदर भी ऐसे ही लेवल होते हैं। जैसे एक स्टूडेंट, एक पहली कक्षा का विद्यार्थी 5वीं कक्षा के विद्यार्थी का क्वेश्चन सोल्व नहीं कर सकता, 5वीं क्लास का 10वीं के क्वेश्चन नहीं सोल्व कर सकता, 10वीं क्लास वाला PhD सोल्व नहीं कर सकता। ऐसे ही अध्यात्म के अंदर भी अलग अलग लेवल होते हैं दोस्तों। अब आप किस लेवल पे हो उसके अकॉर्डिंग आपको बातें समझ में आएंगी कि आप पहले क्लास में हो, दूसरे में, क्योंकि अध्यात्म अपने आप में एक अलग दुनिया है। अगर हम बात करें, जैसे आपको ये बातें तभी समझ में आएंगी या तभी अच्छी लगेंगी जब आपके अंदर विवेक जागृत होगा। विवेक जागृत कब होता है? जब आप संगति, आपकी संगत अच्छी होगी, जब आप साधु संतों के साथ बैठोगे तभी विवेक जागृत होता है। जब सेवा होगी, सेवा होने से जब घमंड टूटेगा, अदरवाइज आपको ये सभी बातें व्यर्थ लगेंगी, आपको विश्वास नहीं होगा। फिर भी हम बातें करेंगे, 22 जनवरी का साइंटिफिक तरीके समझाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि दुनिया चेंज होने वाली है, सत्ययुग आरंभ होने वाला है। जी हाँ, वैदिक युग आएगा, संस्कृत युग आएगा। ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं, इसके पीछे रीजन दूंगा। जी हाँ, वैसे तो आपको पता है कलयुग चल रहे हैं और अभी तो कलयुग का बचपन ही है, 5000 साल हुए हैं ऐसे बोलते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। कलयुग की उम्र अभी बहुत बड़ा कलयुग की उम्र होती है 4,32,000, अभी तो 5000 ही हुए, तो सतयुग कैसे आ गया? सभी बातों पर बातें करेंगे दोस्तों। तो पहले आपको बता देते हैं 22 जनवरी महादिवस कैसे है। अपनी संस्कृति से स्टार्ट करते हैं दोस्तों। जी हाँ, 22 जनवरी 500 सालों का जो इतिहास है, 500 सालों तक कैसे एक धर्म विशेष के लोगों ने बलिदान दिया, कैसे कैसे यातनाएं सही, और 22 जनवरी को उन सभी के कारण आज मंदिर विराजमान हो रहा है, रामलला पधार रही है। ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं दोस्तों? मंदिर क्या विशेष होते हैं? मंदिर याद रखना दोस्तों, 22 जनवरी ये कोई आम मंदिर नहीं है, पूजा पाठ के लिए मत समझ लेना इसको। एक बात इससे पहले ये बता देता हूं, मैं वीडियो क्यों बना रहा हूं। देखो दोस्तों, अभी थोड़े दिन पहले ही राम अयोध्या से आए, हमने वितरण किए थे, तो लोग चाह रहे थे लेकिन वो कर नहीं पा रहे थे, मैदान में नहीं आए। हमने घर घर जाकर वितरण किए, लोगों को शर्म आ रही थी। कोई ये बोल रहा है क्यों पागल हुए फिर रहे हैं। भिन्न भिन्न तरह की आशंकाएं उनको नजर आ रही थी कि ऐसा क्या है, पहले भी राम थे अब क्यों नहीं है। आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहे होंगे, आना भी जरूरी है, क्योंकि तर्क दिया भगवान ने, मनुष्य को तर्क शक्ति दी है, उसका यूज करना आना चाहिए। जो बातें आपको नहीं पता वो पूछना चाहिए, वही धर्म है। धर्म के अंदर बिना कुछ तर्क विचार के आप चीज को नहीं मान सकते। हाँ, ये बात अलग है, एक लेवल होता है, उसके अकॉर्डिंग बातें अलग होती हैं। क्योंकि दोस्तों तर्क मार्ग भगवान को प्राप्ति करने का एक मार्ग तर्क मार्ग ही होता है। उसके अंदर आपको हर एक चीज का, जब आपको तर्क पूछने लग जाओगे तो आपको तत्व दर्शन मिलेंगे, भगवान के जरूर होंगे। भगवान के लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आपके अंदर ही बिल्कुल आपके पास, आपको बस कोई गुरु अच्छे से मिल जाए, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। विवेक आपका तुरंत जागृत होगा, तभी ये बातें समझ में आएंगी। बात करते हैं 22 जनवरी, संस्कृति की बात बता रहा था दोस्तों। 500 साल हो गए हैं और कोई भी संस्कृति अपने सनातन धर्म के अंदर मंदिरों को दूसरा स्तंभ बताया दोस्तों। पहला स्तंभ होता है वेद और दूसरा स्तंभ है मंदिर।
अपने सनातन धर्म के अंदर इतना बड़ा विशेष दर्जा दे रखा है और आज तक का इतिहास रहा है कि जो जो संस्कृति आई है उन्होंने जिन भी संस्कृतियों के अंदर, चाहे वो यूनान की हो या किसी भी कितनी पुरानी हो, जो मंदिर नहीं बचा पाए वो बुरी तरह क्या हो गए, समाप्त हो गए, विलुप्त हो गए। अपने अपने इतिहास में देखोगे तो मंदिर तोड़ दिए जाते हैं, फिर से बना लेते हैं, फिर से बना लेते हैं, पता नहीं। और ऐसे ही अयोध्या अब फिर से 5 साल बाद मंदिर पुनः स्थापित हो रहा है। ये तो शुरुआत है, आगे आगे देखते रहो। क्योंकि मैंने क्या बोल रहा है, सत्युग आरंभ हो रहा है। क्यों बोल रहा है? आप अगर बड़े लोगों के पास, बुजुर्गों के पास बैठते होगे, साधु संतों के पास बैठते होगे, तो कब से कहते रहते हैं कि कलयुग में भी एक लहर आएगी, धर्म की एक लहर आएगी। वो धर्म की लहर शुरू हो रही है दोस्तों। 1000 साल तक अब वैदिक युग रहेगा, इसके आपको मैं प्रमाण दूंगा। ये शुरू हो चुका है परिवर्तन पूरे। अब मंदिर बनते ही परिवर्तन बहुत तेजी से फैलेगा दोस्तों, देखना आप लोग। क्यों? क्योंकि युग परिवर्तन के साथ लोगों में, संस्कृति में चेंज आते हैं। क्योंकि सतयुग के लोगों की संस्कृति अलग थी, लोग विचार सब कुछ अलग था। और ये युग परिवर्तन या जो बातें ये कंटिन्यू होती रहती हैं। मैंने मेरी पोएम में बताया था, हंसता हंसाते चला जा, जिंदगी की राह में आगे बढ़ता चला जा, बढ़ता चला जा। चलो यहाँ पे बात नहीं करते हैं। तीसरा तर्क है, काफी लोगों से कांटेक्ट में रहते हैं, साइंटिफिक भी हैं, दर्शन है बहुत, उन्होंने प्रमाण दिए हैं। जिन लोगों ने पूरी पूरी उम्र लगा दी है ना, उन लोगों के साथ रहकर सीखा है, उन्होंने बताया है कैसे युग परिवर्तन। 22 जनवरी एक महान घटना इतिहास के अंदर। जी हाँ, 22 जनवरी। और भी आपको बताता रहूंगा मैं। एक बार बात करते हैं कि कैसे सतयुग आरंभ होगा 22 जनवरी के बाद। इसके परिवर्तन बता देता हूं, मैं प्रूफ के साथ बोलूंगा दोस्तों। ये आने वाले टाइम में इन चीजों के ऊपर आपको क्या दिखेगा, बहुत ही ज्यादा ये बिल्कुल चेंज हो जाएंगे। जी हाँ, अब इंडिया है, या एक बात करो जैसे अब सनातन धर्म का, सतयुग का मतलब क्या? सनातन का झंडा ऊंचा लहरेगा पूरे विश्व के अंदर। पश्चिमी देश धाराशाही हो रहे हैं आज के दिन में देखोगे तो, ठीक है। और हाल ही फिलहाल में पिछले कुछ वर्षों से ही आपको अनुभव हो रहा है कि जो सनातन धर्म है वो ग्रो करने लग गया है, हिंदू जागृत होने लगे हैं। जबकि जो पश्चिमी देश है, चाहे जापान हो, या उनके अंदर क्या है, चाहे प्राकृतिक आपदाएं हैं या फिर कृत्रिम युद्ध वगैरह हो रहे हैं। जी हाँ, अगर सनातन धर्म उठ रहा है तो हिंदू विश्व गुरु फिर से बनेगा। क्योंकि हिंदू अपना जो भारत है वो क्या है, सनातन के धर्म पे ही खड़ा है होगा। इसलिए जो अब इंडिया है, जो पश्चिमी संस्कृति को लोग फॉलो करते हैं, पश्चिमी उनका माइंड होता है, उसको हम इंडिया बोलते हैं दोस्तों। ये मूर्ख लोग होते हैं। अब इंडिया भारत में बदल रहा है धीरे धीरे, बहुत ज्यादा चेंज आपको देखने को मिलेगा जब राम मंदिर बन जाएगा। जब भारत में बन जाएगा तो भारत के लोग आर्यजन हैं, बिल्कुल बहुत ही ज्यादा समझदार लोग, भारत के लोग सनातन को फॉलो करने वाले। इसलिए भारत फिर से विश्व गुरु बनेगा, इंडिया भारत बनेगा। अंग्रेजी धाराशाही होगी और शुरुआत हो चुकी है। हिंदी पूरे विश्व की भाषा होगी, संस्कृत भारत की मातृभाषा होगी। संस्कृत के लिए विशेष विश्वविद्यालय खोले जा रहे हैं। सब कुछ बहुत तेजी से कार्य हो रहा है। जब आप रिपोर्ट देखोगे धरातल की, मैं आपको प्रूफ दूंगा, चाहे न्यूज़पेपर की कटिंग देख लेना, कुछ भी देख लेना। आयुर्वेद स्टार्ट कर दिया है, पतंजलि ने भी चिकित्सालय, जो अपना शल्य चिकित्सालय स्टार्ट कर दिया है। आयुर्वेद का ही युग होगा ये, जो आपके एलोपैथी है सब कुछ बर्बाद हो जाएगा बिल्कुल पूरी तरह, ठीक है। पतंजलि ने भारत शिक्षा बोर्ड आरंभ कर दिया है। भारत, इंडिया को भारत बनाने के लिए विशेष योगदान रहेगा भारत शिक्षा बोर्ड। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो चेंज आ रही हैं दोस्तों। गुरुकुल स्टार्ट कर दिए हैं। रुपया, आज तारीख है 13 तारीख, आज 11 तारीख है, 22 जनवरी तक रुपए की क्वांटिटी, रुपए की जो वैल्यू है वो बढ़ती जाएगी 22 जनवरी तक। और ऐसे धीरे धीरे आप 4-5 सालों में देखना रुपए कितना हाई हो जाएगा, डॉलर नीचे आता जाएगा। वो दिन दूर नहीं जब 1 रुपए के अंदर $100 होंगे। जी हाँ, आपको विश्वास नहीं होगा, मानता हूं।
तर्क आप लगाइए, हम नहीं लगाया है, ऐसे ही नहीं बोल रहे बातों को गहन स्टडी करने के बाद बोली जा रही है। तो जींस दोस्तों 3-4 साल के अंदर बाहर से विलुप्त हो जाएगी बिल्कुल तरह, धोती कुर्ता का जमाना आ रहा है दोस्तों, क्योंकि सतयुग आ रहा है, सतयुग आ रहा है, उसकी नींव रखी जा रही है, राम युग आ रहा है, उसकी नींव 22 जनवरी को पूरा अयोध्या पूरे विश्व का केंद्र होगा। जी हाँ, पूरे विश्व को केंद्रित यहीं से करेंगे, ठीक है। उसके बाद आ जाती हैं अपनी बातें, एक ये क्यों बोल रही है बातें, कैसे बोल रही है हमने, तो दोस्तों थोड़ा आपको समझ में आए या नहीं आए, एक गुप्त सोसाइटी है भारत की, या इंडिया, भारत को इंडिया बनाना है, या उससे पहले हिंदुस्तान, या उससे पहले भाई मुस्लिमों का राज था, अंग्रेज आए, ये कंटिन्यू हर एक टाइम के फिक्स टाइम के बाद बदलता रहता है, जैसे सतयुग और ये सभी युग बदलते रहते हैं, ठीक है। सतयुग 17,28,000 वर्ष तक रहता है, त्रेता युग आ जाता है फिर 12,96,000 का, द्वापर 8,64,000 का, और सभी को मिला दोगे तो एक कल्प बनता है, फिर से सर्वनाश आरंभ ऐसे चलता रहता है दिन रात, जो बहुत बड़ी बातें हो जाती हैं। तो गुप्त सोसाइटी बेसिकली क्या है, गुप्त सोसाइटी दोस्तों जिसका पूरे विश्व पर राज होता है, जी हाँ, भारत का ही राज है पूरे विश्व पे। गुप्त सोसाइटी के कितने कहीं पे भी चल जाओ आपको उसी के द्वारा पूरा कंट्रोल रहता है। ये अपने पीछे संकेत छोड़ दिए 14 नंबर, आपको वीडियो दूंगा मैं, दर्शन सम्राट है डिस्क्रिप्शन में, वो देखना, इससे आप अच्छे से समझोगे। तो ये सभी बातें थी दोस्तों, उम्मीद है आप लोग समझोगे, फॉलो करोगे। 22 जनवरी कोई आम घटना नहीं है, इतना ही कहना चाहूंगा। 22 जनवरी को अपने आहुति जरूर देनी है, हर एक मंदिर के अंदर प्रोग्राम होंगे, भजन होंगे, सत्संग होंगे, क्योंकि हम लोगों के बिना भी काम ऐसे ही चलेगा और हम इन्वॉल्व होंगे तो ईश्वरीय कार्य है, यह मानकर आप लोग 22 जनवरी को महादिवस के रूप में मनाएं। जय श्री राम, जय श्री राम, हरि ओम, जय हिंद, जय भारत।